अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल की वीडियो मैंने इसलिए अपलोड नहीं की थी कि कल मैं लेट मार्केट से वापस आई थी। आज मैं पुट्ठे तरीके ना वीडियो दा स्टार्ट किया जे। अब ये दो शलवारों के कपड़े जो चिकन के होते हैं, एक ऑफ वाइट कलर और एक वाइट कलर, बहनें बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इसके ट्राउज़र कैसे बनते हैं, तो मैं ड्रेसिंग में यहाँ पे अपलोड करूँगी दो मुख्तलिफ़ तरह से कटिंग्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जैसे आप चाहें वैसे आप बना सकते हैं। सत्ती सवेरे दा टाइम सी, मतलब उठ के मैंने रूम साफ़ कर लिया था। आज बच्चों की चूँकि छुट्टी होती है, इस वजह से उन्होंने चूचियां दे मगर वो लगे हुए सी। तो फिर मैं ना सारी सफाई कर रही, मैंने टेबल टॉप भी चेंज किया। कितना प्यारा कंट्रास्ट नज़र आ रहा है ना बेबी पिंक एंड पर्पल के साथ। और ये ब्रश मैंने लिया एसके ट्रेडर्स से। रीगल मार्केट है कराची के अंदर, बड़ी फेमस है। किसी से भी पूछ लें, रिक्शा वाले से बात करके वो रिक्शा वाले वहाँ पहुँचा देते होते हैं। आजकल तो बंदे बंदे को पता है कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे है। मॉर्निंग की चाय का टाइम था। और ये जो पीछे मैट नज़र आता है ना आपको, ये मेरी सिस्टर ने कनाडा से भेजा हुआ है, मैंने यहाँ से बाय नहीं किया, मुझे यहाँ की क्वालिटी का नहीं पता। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया कि आपके चूचे शो ऑफ द वीडियो होते हैं, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको अपने चूचों से मिलवा देती हूँ। ये वो वाला ही चूज़ा है जो बीमार हो गया था, जिसकी आँखें दोनों बंद हो गई थी। फिर मैंने पाइप से इन्हें खाना वाना खिला के माशाल्लाह अब देखें ये भागा फिरता है। इसका जोड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये फ्रेंडशिप बनाई हुई है इन्होंने। 6 चूज़े हैं मेरे पास अब और 3 तोते हैं। तो अब ये जो चूज़ा है ना कल्ला कल्ला भज जाता है। ये पता है क्या, ये थोड़ा सा अभी वीक रह गया ना, तो बाकी चूज़ों के कद बढ़ गए हैं, तो वो 5 एक तरफ भाग जाते हैं, तो ये पीछे चौं चौं करता फिरता है। तो फिर अभी मैंने इसको निकाला, इसने फिर शोर मचाना शुरू किया हुआ था राइट हैंड साइड पर जाने के लिए। इसलिए रोक रही हूँ कि वहाँ पर मैंने इस्त्री लगाई हुई थी, गर्म कर रही थी ना, तो फिर मुझे याद आया कि मैं अपने चूज़े दिखा दूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने इन बेचारों को दिखाया ही नहीं अपने, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना इधर उधर भागम दौड़ में मची हुई हूँ। तो मेरे भाई मुझे कह रहे थे किसी को दे देते हैं चूज़े, तुम्हारा काम बढ़ता चला जा रहा है, घर से बाहर होती हो। मम्मी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर रौनक लगी हुई है, पूरे घर में दंदनाते फिरते हैं अफराद की तरह। जिस तरीके से ये जोड़ीदार है, तो अफराद की तरह जिस तरह नहीं होते घर में हम लोग चल रहे हैं, ये एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से कूद के बाहर आ जाते हैं। और बच्चे इतना खुश होते हैं, घर वाले भी सब देख के इतना खुश होते हैं। थोड़ा बहुत मैस है इनका, ऑब्वियसली जानदार चीज़ है, लेकिन उसको मैं सफाई रखती हूँ। अच्छा जी, ये दूसरी जोड़ी है। इसमें जो हमारा ऑफ वाइट वाला चूज़ा है ना, बड़ा ही कोई शरारती है, इतना कोई शरारती है, फ्रिज के ऊपर चढ़ जाता है, तारों के ऊपर चढ़ के, ये देखें बार बार उस तरफ जा रहा है ना, तो इस्त्री गर्म थी तो मैं इसे वहाँ जाने से रोक रही हूँ। ये जो ब्राउन वाला चूज़ा है ना, माशाल्लाह इतना कोई प्यारा है। ये दोनों मुर्गे ही हैं, लेकिन ये साथ साथ रहते हैं। तो मैं मकसद बताने का, ये मुझे जो ला के दिए थे, कहा ये गया 3 कुक्कड़ हैं 3 कुक्कड़ियाँ, मुझे नहीं पता। तो वो पीनो अपनी तरफ से इसने पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उसे कह रही हूँ कि ये जो चूज़े हैं ना, इनको मैं वीडियो में लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस्त्री ना लग जाए ना। मेरी जान है इन चूज़ों के अंदर, मैं किस तरीके से इन्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ कि इन्हें चोट लगे। तो ये हो गया मेरे सेकंड चूज़ों की जोड़ी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे थर्ड चूज़ों की जोड़ी बड़ी डिसेंट, बड़ी माशाल्लाह प्यारी। और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इनको समझ आनी शुरू हो गई है। अभी ये टेबल पे नाच रहे थे ना, मैंने जब इनको इस तरफ साइड पे किया ना, तो ये अम्मी के बेड के ऊपर जंप लगा के गए हैं। एक माशाल्लाह से अम्मी के शोल्डर पे भी चढ़ गया जाके, और फिर वहाँ से कूद के नीचे उतरा है। तो अम्मी के साथ भी बहुत प्यार है इनका। मैं कल यकीन माने सोई हुई थी, मुझे देर होगी इन्हें खोलने में, मेरे भाई ने इन्हें खोल दिया। और मेरे इर्द गिर्द आपको पता है मशीन का एरिया होता है, मेरे पास आए हैं 6 के 6 मुझे उठाने के लिए कि हमें खाना दो उठ के। एक ने भी कोई चूंच नहीं मारी मुझे। इतने माशाल्लाह सुलझे हुए मेरे प्यारे प्यारे से चूज़े हैं। तो इन्हें मैं बुलाने की कोशिश कर रही थी, तो ये नहीं आ रहे थे मेरे पास। और जिस दिन संडे को बच्चे घर पे होते हैं ना, यानी स्कूल से छुट्टियां, मेरे भतीजे भतीजियाँ, बच्चों से मुराद है, तो उस दिन ये बच्चों के हत्थे चढ़े हुए होते हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, मेरे पास कम ही आते हैं। तो मैंने यहाँ से उड़ा दिया, ये उड़ के अम्मी के पास चले गए थे, और अम्मी से उड़ के फिर वो पीनों के पास चले गए। फिर हमने इनको उठा के साइड पे कर दिया। चले जनाब, अब बारी आती है कपड़ों की। मैं कल गई थी शॉपिंग पे। अब ये चिकन के मैंने कल ले आई थी, और मैंने ना पीनों से रात को इसको श्रिंक करा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ट्राउज़र के कपड़े हैं ना, ये वो हैं प्योर कॉटन के हैं, तो इन्होंने श्रिंक होना ही होना था, क्योंकि जितना पतला कपड़ा होता है ना मलमल की तरह का, उतना उसने इकट्ठे होना होता है। तो 1-2 इंच श्रिंक हुआ है। इसकी इतनी छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी मैंने ली है। इसकी भी रीज़न है, जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब भी बता दूंगी, अभी भी बता ही देती हूँ कि मैं चाह रही थी कि इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगे। जिस तरीके से होता है ना वज़न देने के लिए हम नीचे कपड़ा पलटते हैं, तो इसकी कढ़ाई इतनी मोटी कह रही हूँ, चौड़ी चौड़ी है ना, मैं 5-6 इंच की कढ़ाई है, तो इसने कवर कर देना है इसी को। अच्छा हाँ, अगर जिसको लगता है ना कपड़ा काफ़ी सी थ्रू है, तो वो फिर नीचे अस्तर लगा ले, तो फिर फ़ायदा की मलमल दियाँ शलवारा पांदा। अब बात यह है कि पठानों के पास से जो कपड़ा मिलता है ना, वो मोटा मिलता है, और मैं मोटे कपड़ों के हक़ में रियली नहीं हूँ। और वैसे भी ये ट्राउज़र है, कोई इतना नहीं चलता है, लेकिन अगर किसी को है ना, तो वो नीचे अस्तर मलमल का अस्तर लगा लें, बारीक वाला चलता है, लेकिन उससे मेरे ख़्याल में ना कपड़ा वो हो जाता है,
भारी भारी सा हो जाता है, क्योंकि इतना बारीक कपड़ा, उस पर कढ़ाई का बोझ और उस पर फिर हम अस्तर का भी बोझ दे देंगे। लेकिन अपनी मर्ज़ी होती है, तो ऑप्शन हमारे पास अस्तर का मौजूद है। यानी जिस तरीके से मैं ट्राउज़र कट करूँगी सेम उसी तरीके से अस्तर भी कट हो जाती है। ਜਦੋਂ तक मैंने इस्त्री कर दी तो ज़रा और तुहानू मैं शॉपिंग ते लैके चल दी हाँ। अब बात ये हुई थी अम्मी के साथ कि अम्मी ने अपने ड्रेसेस मुझे दिए थे। वो कहती थी मैंने जोड़ वाले नहीं पहने थे, अनिला इंज कर मैनू 2 इस तरह के सूट बना दे जो बेहतरीन हो। मैंने कहा चलो फिर मैं भी चलती हाँ। फिर हम लोग गए थे। मुझे ये था कि फ्रीडम टू बाय कपड़ा मिलता अलकरम वालों से, लेकिन अलकरम वालों के अंदर भी ऑप्शन ये देखें, मेरा मकसद है कि जो चीज़ मैंने फेस किया आपको दिखाऊँ। ये सना सफ़ीनाज वालों की मॉडल्स योगा कर रही थी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। बड़े प्यारे इनके ड्रेसेस लगे हैं, लेकिन जी लत्तां नंगियां ने ना, ए मैनू जहर लगता है। हो ये क्या पूरी की पूरी टांगें ही नंगी हो गई हैं। ये मेरा ओपिनियन है, फिर मैं बता रही हूँ ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा जी, अब ये दूसरा वाला सिलसिला है, मतलब आपने पहनना तो फिर वेस्टर्न ही पहनना, ईस्टर्न के अंदर ये क्या। अच्छा मैं ना इसके ऊपर एस्केलेटर होता है या एक्सेलरेटर वॉट एवर, तो उसके ऊपर जाने से अब डर रही हूँ, क्योंकि जो एक हादसे का मैंने सुना था तो मुझे परेशानी होती है। तो हम लोग सीढ़ियों से, वैसे भी एक्सरसाइज इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। पहले मैं आइडियाज़ गई, उसमें फ्रीडम टू बाय नहीं था। फिर मैं गई अलकरम वालों के, एक वो बहादराबाद पे है, एक ये डॉलमेन के अंदर है, उथों भी ना मिले। आए हाय नीला निशात के अंदर सी वो कपड़े, निशात के अंदर सी। अब मैं निशात के अंदर आई हूँ। अब मैंने ज़िंदगी भर याद रखना है कि निशात के अंदर से फ्रीडम टू बाय ऐसे मिलते हैं जिसमें 3 पीस ड्रेस। ये तो खैर मैं आपको दुपट्टे दिखा रही हूँ ना, जिसकी प्राइसेस 1400 से 1800 के बीच में थी। मर्जी होती है आपकी, आप ये शर्ट के तौर पे दुपट्टे के तौर पे भी ले सकते हैं। ये देखिए 3 पीस, इसमें आप शलवार का कपड़ा भी ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें आप शर्ट का दुपट्टा भी ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें आप दुपट्टा भी, मतलब ये आपकी चॉइस है। इतनी आसानी दे दिया है। लेकिन इसके अंदर ना इनके पास कम थे। मुझे याद पड़ता है मैं केडीए अगर मैं सही हूँ तो कराची में है ना एक जगह, मुझे एक दफ़ा भाई उस आउटलेट पे लेके गए थे। उसके अंदर इतनी कोई ह्यूज वैरायटी थी कि मुझे सिलेक्शन मुश्किल हो रही थी। लेकिन मेरे जहन से निकल गया था मैं निशात पे हूँ या अलकरम के ऊपर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन दोनों के कपड़े और आइडियाज़, ये 3 ही ब्रांड्स हैं जिसके मुझे कपड़े पसंद आते हैं। तो फिर मैंने अम्मी के यहाँ से 2 सूट्स ले लिए थे, और शर्टों का कपड़ा मैंने 4-4 गज़ लिया है, क्योंकि उन्होंने कमीज़ की लंबाई नॉर्मली 46 इंचज़ होंगी, जी मेरी गिट्टियाँ तक 46 जाती है ना, वो अम्मी के गोडों से थोड़ा सा, मतलब मेरी अम्मी की हाइट मुझसे ज़्यादा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उल्टी शॉपिंग दिखा दी है। जो मैंने अपने मोहल्ले से की थी वापसी में, वो पहले दिखा रही हूँ। जो मैं खर के लाई हूँ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये वही ट्राउज़र के कपड़े जो मैं प्रेस कर रही थी, मैंने इज़्ज़त से प्रेस करके रख दिया। अब इन्होंने क्या किया है, अगर आप चाहें तो ये गिची मिची छुपाना चाह रहे हैं तो नीचे कपड़ा लगा लें, इतने से हिस्से पे भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही गाल के चिकन दा फिर की फ़ायदा होया। ये कुछ बहनें बार बार मुझे कह रही थी ना कि आप इस तरीके से ट्राउज़र्स की कटिंग और वो बताएं, तो फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ। जिस तरीके से मेरे अंदर हिम्मत हुई, टाइम मिला, मैं उस हिसाब से ये काम करने वाली हूँ। आज देखते हैं, वरना संडे तो मेरा ऑफ होता है। लेकिन चलें कोई नहीं, कोई काम तो बंदे को करना चाहिए, थोड़ी के वेले ही बैठे रहो। और अब अम्मी के भी ड्रेसेस आ गए हैं। अब अम्मी के ड्रेसेस को मैंने श्रिंक किया बगैर नहीं करना, वरना अम्मी ने ना और नहीं सी के दिए ना तो उन्होंने कहना है कि ले आके देंदा की फ़ायदा सी कुड़ी है। अच्छा जी, अब मैं उसके साथ नलकियाँ भी आते आते ले ही आई थी कल। अच्छा, ये मैंने अपने एरिया से लिए, जो ऑफ वाइट वाली है ना, ये मिली है मुझे कोई 800 की, और वो वाइट वाली वो 1000 रुपये की। अब जो पठानों के पास कपड़ा मिलता है ना, वो मिक्स वाला मिलता है, और ये प्योर जैसे कॉटन का नहीं होता, सूती, जिसको पहन के मतलब मुझे लगता है कि रैशेज़ ना हो। क्योंकि मैं जो ब्रीज़े वाली शलवार का कपड़ा है ना, वो भी बहुत एहतियात से ही देख के लेती हूँ, उसमें भी कोई मिक्स आ जाता होता है, बारीज़े ब्रीज़े वॉट एवर वो ब्रांड है, तो इस हिसाब से फिर मैंने ये लिया। अच्छा, ये जो कपड़े का अर्ज़ है ना, ये कोई 50 इंच से ऊपर है, और चूँकि इसकी लंबाई के रूप में तो ये आड़ा आड़ा ट्राउज़र बनेगा, यानी लंबाई की चौड़ाई की लंबाई होगी। तो काला रंग का तो मैंने ट्राउज़र बनाना ही नहीं है। काले रंग तो मैं अपनी ज़िंदगी से ही ख़त्म करने वाली हूँ हर लिहाज से, और बना लूँगी लेकिन अगर मुझे इतनी चौड़ी वो मिल गई तो। अच्छा जी, ये दूसरा ड्रेस था, ये मैं 2 ड्रेसेस लाई थी। एक मेरा इरादा था भाभी को दूँगी। अब जो मेरी भाभी है ना, ये पसंद करती हैं डार्क कलर के ड्रेसेस, तो मैंने ना इस दफ़ा ड्रामा किया, इनके लिए मैं लाइट कलर के कपड़े लेके आई। अब ये जो ऑफ वाइट नज़र आ रहा है ना, ये नहीं होता जो ब्रोशियर टाइप के होते हैं, इसकी कमीज़ और शलवार एक ही कलर की है, और पिंक कलर का दुपट्टा। बेसिकली कुछ दिन पहले मैं जब बताया ना, मैं अम्मी की शलवारें मैच करने के लिए ले गई थी, तो उसमें मुझे पसंद आया था ये ड्रेस। तो मैं हमेशा अपनी भाभीयों के लिए भी वही ड्रेसेस पसंद करती हूँ जो मैंने अपने लिए लेने होते हैं। तो मैंने कहा भाभी, इस दफ़ा मैंने जानबूझ के आपको ना ये लेके दिया है ताकि आप ये कहीं आने जाने के लिए रखें। अब वो कहती हैं, कढ़ाई वाले वो कहती है मुझे चुपते हैं, लेसों वाले कहते हैं मैंने लेसों वाले नहीं बनाने, बच्चे चीख रहे होते हैं अम्मी कोई लेसें वैसे ही लगा लिया करें, भाभी ने सादे से सी के यूँ पहन लेने होते हैं। मैंने ना ये जानबूझ के इस तरह का कलर ला के दिया। मैंने कहा ना पा के तुसी किचन से जाओगे तो ना मसाला दे छिट्टे पवाओगे ये जो ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर है ना, ये फ्रंट की तरफ है,
बैक है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि ड्रेसेस में कुछ इस तरीके से लूँ जिसके ऊपर गले ना बने हों, क्योंकि उससे रेपन, इस तरह से रेपन तो फिर भी निकल जाता है। अव्वल तो ऐसे कपड़ों पे होता नहीं है, लेकिन हो भी तो वो एक तरफ ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो वो स्यापे नहीं होते जो स्यापे होते हैं। और ये इसके साथ है। अच्छा, इसके साथ जो और उनके पास कंट्रास्ट में डिफरेंट कलर्स थे ना, अजीब व गरीब से थे, लेकिन सबसे डिसेंट। और मैं कहती हूँ कि ये जो ब्रोशिया टाइप का ये कपड़ा जो है ना, ये लाइट कलर्स के ऊपर, और ख़ासकर जो शैम्पिन कलर होता है ना, या ख़ासकर ये ऑफ वाइट कलर होता है, इसी में प्रोमिनेंट हो रहा था। बाकी सब में वो चिलचिलाता हुआ अजीब सा ऑकवर्ड सा लगता है। ये मेरी ओपिनियन है, फिर से मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, आप चलते हैं, उल्टा दिखा रही हूँ। जो थैला आया था ना, वो ये वाला ड्रेस मैंने थैला बाद में बात करती हूँ। ये ड्रेस थे ना दो, एक वो जो अम्मी ने दिए थे, इसमें से एक मैंने ना पड़ोस वाली आंटी हैं उनको ईद का गिफ्ट दे दिया, उनको सी के दे देंगे। अच्छा जी, अब जो इसका थैला आया था ना, यानी बैग था, वो बच्चे आते हैं ना, कहते हैं ये हमें दे दो, उन्होंने अपने कोई चीज़ रख के रखनी होती है, तो उनको दे दिया था मैंने। तो ये सफ़वा का ब्रांड जो है ना, उसके ड्रेसेस थे जो पहले मैंने आपको दोनों दिखाए हैं। अच्छा जी, अब अम्मी का सिलसिला ये था कि अम्मी की मैंने आपको पिछले भी बात बताई थी, तो वो मेरे ना येलो कलर के कपड़ों पे बड़ा देख के उनको फैसिनेट कर रहा था। इसके साइड पे ये बॉर्डर है शर्ट के, लेकिन ये बॉर्डर मैं उतार के किसी और जगह इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैंने जो कपड़ा लिया ना, ये 4 मीटर लिया है। अच्छा, जो निशात वाले हैं ना, वो मीटर के हिसाब से कपड़ा देते हैं, तो मीटर में कपड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो अब ये थोड़ा सा फ्लोरल पैटर्न है, इसका दुपट्टा बड़ा ही कोई हसीन है, मुझे बड़ा हसीन लगा था जब मैंने कटवा के रखा था। सबसे प्रायोरिटी मैंने जो दी है ना शॉपिंग में, पीछे आपने देख लिया ना, तो प्रायोरिटी मैंने सबसे इस चीज़ पे देखी, सबसे प्यारा आंखों में खिलने वाला कलर कौन सा है, तो मैंने मम्मा यानी के लिए ये वाला सूट पसंद किया था। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा ब्रांड्स के अंदर गई हूँ, हर एक मुझे कहीं पे भी अपने हिसाब से कोई पसंद आया। लोकल मार्केट में आई हूँ तो 2 सूट्स पसंद आ गए, होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। अब ये है अम्मी का दुपट्टा, इतना खूबसूरत सा। अब इसको पिको शिको करा के दूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखी, ज़िंदगी बखैर। तो मैंने अम्मी को ये ईद पे 2 ड्रेसेस बना के दे देने हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई कि जी ये लो निशादा ठप्पा लगा जाए कि मुझे 2 सूट अच्छे से ला दो। अब ब्लू उनके पास इतने ज़्यादा थे, आपने वीडियो में देखा, ब्लू की काफ़ी वैरायटी थी उनके पास। फिर मुझे देखना होता है कि फ्लोरल प्रिंट अम्मी के हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब हर चीज़, वो जो अम्मी एक ज़माने से नहीं गई हुई ना बाज़ार, तो उनके ज़हन में उसी टाइम का बाज़ार है, तो अब जाके देखें ना तो हैरान ही रह जाएँ कि क्या क्या चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो अम्मी के हिसाब से फिर मुझे ये पसंद आया था, और ये उठा उठा के मैं पीनों को दे रही थी, लै बच्चे आप इसको तय करके दे दो। अच्छा, ये दूसरा वाला, ये कत्थई होगा ना, कलेजी रंग बकराईदारी, तो कलेजी रंग, तो ये शलवार थी वो। अच्छा, शलवार और दुपट्टा मैंने 2.5 मीटर ही लिया, इसी में पूरा बढ़ जाता है। कमीज़ का इशू बनता होता है। शलवार मैंने आपको बताई है ना, ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर जो बड़े घेर वाली, उस तरह की शलवारें मैंने अम्मी की स्टिच करनी होती हैं। और अब अम्मी मुझे मुस्तकिल कह रही कि तो सीने मेरे सूट में हुणे ही बह जानी है, तो बस 2 दिन तुहानू ही सी के दे देनी यहाँ पे ये दुपट्टे का प्रिंट भी बड़ा ही हसीन है, कोई खूबसूरत दुपट्टे बड़े प्यारे हैं भाई, इनके क्वालिटी वाइज भी बड़े ही प्यारे हैं, सॉफ्ट से। और अम्मी को लॉन के इसलिए भी चाहिए होते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए ना, वो शिफॉन के इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था, और इसी वजह से थोड़ी सी शॉपिंग के लिए मैं बाज़ार गई थी, लेकिन टाइम तो आपको पता लग जाता है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कोई नई चीज़ें लेके, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बताइएगा ड्रेसेस कैसे हैं। अल्लाह हाफिज़।